वेलकम टू लेक्चर ऑन मैथ्स। दिस इज राजेश अग्रवाल। हम लोगों ने अभी ट्राइंगल्स चैप्टर चालू कर लिया है ना। ट्राइंगल्स हमने चालू किया है। ट्राइंगल्स में हम लोग कल तक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और वगैरह सब देख चुके थे, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको कि थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार सारा एक क्विक रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देर आर टू मेथड्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक तो पूरा हम लोग जो चैप्टर है उसको पढ़ लें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। और दूसरा मेथड है कि क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। तो कौन सा मेथड आपको सही रहेगा? पूरा चैप्टर एक गो में पढ़ लेना ठीक है, या क्वेश्चन करते करते चलें आगे? जिस क्वेश्चन करते हुए चलते हैं ना, ठीक है। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल दोनों कवर हो जाए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कल हमने तो चालू कर ही दिया था, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, अभी आप ये बताइए, इन दोनों डायग्राम में क्या ये दोनों सिमिलर हैं? एक जैसे दिख रहे हैं आपको? सिमिलर, ठीक है, दिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस टू फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर कहने का मतलब शेप है ना। सबसे पहला तो क्या, दोनों का शेप सेम है, ठीक है। और रेशियो है ना, रेशियो रेशियो ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जितना बड़ा है उतना, इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, ठीक है। सारे रेशियोज जो हैं वो भी क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सो वी कैन से दैट दिस टू फिगर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। अब ये दोनों फिगर देखिए, बताइए ये दोनों फिगर क्या सिमिलर हैं? आर दिस टू फिगर आर सिमिलर, ठीक है। आर दिस टू फिगर आर सिमिलर, ठीक है। रिया का कहना है कि सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो लंबाई है, ठीक है, दिस लंबाई ये तो इतने के बराबर ही है, लेकिन ये देखो ये जो हाइट है दिस इज़ नॉट प्रोपोर्शनल, है ना। यहाँ देखो दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। क्या है कि सेम तो है, थोड़ा छोटा रिड्यूस साइज में लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है, दोनों का जो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये साइड बाय ये साइड, ठीक है, का रेशियो अगर लेंगे तो मान लो कि ये दोनों तो क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, यानी 1 हो जाएगा। लेकिन ये और ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर क्या है, सिमिलर नहीं है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको देखो, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर एंगल 1 इज एंगल 2, समझ रहे हो। दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर एंगल 1 इज एंगल 2, ठीक है। दोनों क्या सिमिलर हैं? दोनों क्या सिमिलर हैं? सिमिलर लग रहे हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैविंग 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एंगल 3 है और एंगल 4 है, ठीक है। तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल, पर क्या दोनों सिमिलर हैं? दिख रहे हैं सिमिलर? दिख रहे हैं? बोलिए नहीं, है ना। दिस टू आर नॉट सिमिलर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये और ये क्या सिमिलर है? ये और ये सिमिलर है, ये सिमिलर है। ये क्या है, सारे एंगल्स आपको क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये जितना लंबा है दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, है ना। ये अगर ए है साइड और ये मान लो कि 1.5 ए है, तो सारा 1.5 ए होगा, स्क्वायर है, हाँ। तो ए बाई 1.5 ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, ये वाला ए बाई 1.5 ए, है ना, है कि नहीं। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये क्या है ना, सिमिलर है। दिस फिगर आर सिमिलर। ये वाला फिगर बताओ, दिस इज सिमिलर टू दिस, है ना, दिस इज सिमिलर टू दिस, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी ये दोनों को देखो, ये दोनों को देखो, ठीक है। ये दोनों में हम कह सकते हैं सिमिलर है। ये एंगल और ये एंगल तो लगभग बराबर लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो रिडक्शन है वो हमको पूरा पूरा नहीं पता, ठीक है। दिस साइज इज रिड्यूस्ड बाय दिस मच, ठीक है, दिस साइज रिड्यूस्ड बाय दिस मच, है ना। तो इसमें हमको नहीं पता, समझ रहे हो कि नहीं। दिस इज नॉट सिमिलर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
ठीक है, बट दिस इज एंड दिस इज सिमिलर। समझ रहे हो? ठीक है, थर्ड वन का सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमको साइड नहीं पता है, ठीक है, कि ये इसका बाय दिस इज रेशियो इज इक्वल और नॉट, दिस एंड दिस इक्वल इज और नॉट। ये सिमिलर भी हो सकता है और नॉट सिमिलर भी हो सकता है, ये सिमिलर भी हो सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ साइड्स। ठीक है, अभी साइड नहीं पता है अपने को। अगर क्वेश्चन में दिया रहता ये 2 है, ये 4 है और ये 3 ये 6 है, तब हम कह सकते थे कि ये सिमिलर है। ठीक है, अभी नहीं पता है इसीलिए बस इसको बोल रहे हैं कि ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अगर दिया रहता कि साइड का वैल्यू दिया रहता तब हम रेशियो निकाल करके कह सकते थे कि ये सिमिलर है। ठीक है, ये ऐसा भी ऐसा बन सकता है। ये दोनों क्या सिमिलर लग रहा है? ठीक है, नहीं है। तो यहाँ तक में अभी हमको क्या पता चला एक बात, ठीक है। अब ये सर्कल बताओ, 2 सर्कल है, ये 2 सर्कल, ठीक है, दोनों सर्कल सिमिलर होगा, है ना? ठीक है, 2 सर्कल्स आर सिमिलर। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें तो एक ही क्वांटिटी होता है, एक ही वेरिएबल है ना, रेडियस। समझ रहे हो कि नहीं? R1 R2, तो इसका रेडियस यहाँ जो खींचोगे R1 R1 सब जगह आएगा, R2 R2 सब जगह आएगा। ठीक है, तो 2 सर्कल कैसे भी सर्कल हो वो हमेशा क्या होने वाले हैं? सिमिलर होने वाले हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल है, जैसे सर्कल, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या है? सारे साइड बराबर। कितने वेरिएबल हैं इसमें? एक ही वेरिएबल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो फिगर्स क्या हो जाएंगे? हमेशा क्या हो जाएंगे? सिमिलर। हमेशा कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। समझ रहे हो? लेकिन 2 रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। 2 रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कब हो सकते हैं सिमिलर? अगर a बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, तब ये सिमिलर होगा। लेकिन 2 रेक्टेंगल हमेशा सिमिलर होंगे, ऑलवेज सिमिलर, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन 2 स्क्वायर विल बी ऑलवेज सिमिलर, 2 सर्कल विल बी ऑलवेज सिमिलर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे एंगल तो बराबर है, एंगल तो बराबर है, सारे 90 डिग्री है रेक्टेंगल में। लेकिन अभी क्या है, अपने साइड का रेशियो अपने को अगर सेम दे रखा है तब सिमिलर होगा, अगर नहीं दे रखा है तो सिमिलर नहीं होगा। समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कौन से फिगर हमेशा सिमिलर होंगे। तो ये फिगर्स क्या हैं? हमेशा सिमिलर होंगे, स्क्वायर, सर्कल, ठीक है, जिसमें भी क्या है? एक ही वेरिएबल है। समझ रहे हो कि नहीं? और जिसमें 2 वेरिएबल आ गया, 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ गया, उसमें क्या है? हमको साइड अगर प्रोपोर्शन दे रखा है तभी हम बोलेंगे कि वो सिमिलर है। ठीक है, कभी भी 2 से ज़्यादा वेरिएबल आ गया तो उसमें क्या चेक लगाना पड़ेगा? सबसे पहला चेक, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, किसी को समझने में डाउट है? ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, एंड व्हाट? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अभी बताओ, अभी तुमने सर्कल और स्क्वायर देख लिया, तो क्या 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइंस ऑलवेज सिमिलर होंगे? 2 स्ट्रेट लाइंस ऑलवेज सिमिलर होंगे क्योंकि इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, दिस इज ऑलवेज सिमिलर, है ना, ऑलवेज। ठीक है, जिसमें भी एक वेरिएबल केवल आ रहा है उसमें हमको ये दोनों चेक लगाने की जरूरत नहीं है। जब वेरिएबल बढ़ जाता है, जब वेरिएबल क्या होता है? बढ़ जाता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है, तब ये दोनों चेक हमको लगाने पड़ते हैं। ये बात आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, अभी देखो एप्लीकेशन क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स का एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, अभी देखो हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा, अगर ये थीटा पता हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस से एक डिस्टेंस पता चल जाए तो हम ये हाइट ऑफ टावर पता कर सकते हैं, है कि नहीं? हाइट ऑफ टावर पता कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हाइट ऑफ टावर निकालना है, ठीक है, तो क्या है, आप हाइट एंड डिस्टेंस लगा सकते हो। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस लगा सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हाइट एंड डिस्टेंस क्या करोगे? आप थोड़ा सा दूर आओगे चल करके, ठीक है, कुछ दूरी चल करके आओगे और ये आपको दूरी पता है,
कि दिस इज़ x मीटर और से 10 मीटर, ठीक है, और यहाँ से इसका एंगल निकालोगे कि कितना एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिस थीटा यू विल कैलकुलेट एंड देन बाय अप्लाइंग 10 थीटा यू कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस टावर, है ना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं हम, दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, इसी में सिमिलर ट्राइंगल बनाएंगे। जितने साइड का ये बन रहा है, ठीक है, दिस एंगल थीटा लेते हुए और ये 90 डिग्री लेते हुए, ठीक है, थीटा 90 डिग्री और ये साइड पता है, ठीक है, थीटा 90 डिग्री और ये साइड पता है, तो हम आराम से एक और ट्राइंगल बना सकते हैं छोटा ऑन पेपर फॉर कैलकुलेशन पर्पस, जिसका एंगल थीटा ही रखेंगे और ये 90 रखेंगे और इसके जस्ट ये प्रोपोर्शनल रख लेंगे। इसके जस्ट क्या रखेंगे, इसको प्रोपोर्शनल रखेंगे, ठीक है, इसके जस्ट इसको क्या रख लेंगे, प्रोपोर्शनल। अगर ये 5 है, ठीक है, तो इसको मान लो 1 रख लिया, 5 गुना प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जो हाइट आएगा उसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, हाइट मिल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वी कैन मेक अ स्मॉलर ट्राइंगल फॉर आवर कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं? ठीक है, देखो अभी तक मैंने जो तुमको पढ़ाया, ठीक है, इससे छोटा छोटा एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 6.1 है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये मेहनत किया है बस आपके लिए। ठीक है, ये देखिए 6.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें लिखता है ऑल सर्कल्स आर, ठीक है, क्या होगा, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्या होगा, सिमिलर, ठीक है, सारे सर्कल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सारा रेडियस बराबर होना पड़ेगा, तो सारे सर्कल का रेडियस तो बराबर नहीं हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि बराबर हो, लेकिन सिमिलर, ऑल सर्कल आर सिमिलर, ये हमको पता है ना। ऑल स्क्वायर्स आर व्हाट, ऑल स्क्वायर्स आर व्हाट, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। समझ रहे हो कि नहीं? और एक बात और भी तुमको नया चीज पता चल गया कि जिसमें भी एक वेरिएबल होगा वो क्या होगा, सिमिलर ही होने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तीसरा, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल लिखा है, ऑल डैश ट्राइंगल्स, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल, इक्विलेटरल। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी एक ही वेरिएबल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी होता है ना जी, एक ही वेरिएबल होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होने वाला है, सिमिलर। समझ गए? और इक्विलेटरल ट्राइंगल में से भी एंगल सारे सेम हैं, ये भी चेक दिख जाता है अपने को, एंगल सेम है सारे, थीटा 60 डिग्री है ना, और साइड अगर ए बी है, ये ए है, तो बी बाई ए सब जगह आने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब बोलता है अगला क्वेश्चन, ये है चौथा नंबर, ठीक है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, ठीक है, दो पॉलीगन्स, ठीक है, पॉलीगन्स मतलब जानते हो ना, पॉली मतलब मैनी, ठीक है, मैनी, और गॉन्स मतलब साइड, ठीक है, जिसके ज़्यादा साइड्स हैं, ठीक है, मैनी बहुत सारे साइड हैं, यानी एक से ज़्यादा साइड हैं, ठीक है, दैट आर नथिंग बट पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो 3 साइड ट्रायंगल इट इज़ ऑल्सो पॉलीगॉन, 4 साइड इट इज़ ऑल्सो पॉलीगॉन, 5 साइड पेंटागॉन इट इज़ ऑल्सो पॉलीगॉन, ठीक है, 6 साइड हेक्सागॉन इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीगॉन। समझ रहे हो कि नहीं? तो पॉलीगॉन को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए, एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल, एंगल्स मस्ट बी इक्वल, एंड साइड्स क्या होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल। कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो? ठीक है, अब बोलता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताना है। सिमिलर फिगर का एग्जांपल क्या हो सकता है, सिमिलर फिगर का, ठीक है, सर्कल है ना, सर्कल है ना, हो सकता है कि नहीं, और क्या हो सकता है, स्क्वायर, ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ रहे हो? उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में क्या बोल सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जरूरी नहीं कि सिमिलर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, रेक्टेंगल, वेरी गुड, अभी हमने पढ़ा था, रेक्टेंगल्स भी जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो। समझ रहे हैं कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, ये होता है जो क्लास में भी पढ़ा तुरंत आपने यूज भी कर दिया, वेरी गुड। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कुछ छोटा सा, ठीक है,
स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। ये दो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तुमको, ठीक है। दिस इज 1.5 1.5 1.5 1.5, ठीक है। दिस इज अनदर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लेटरल मतलब ये होता है साइड, ठीक है। क्वाड मतलब होता है 4, ठीक है, 4 साइड्स, ठीक है। 4 साइड्स से जुड़ा हुआ जो चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यानी ये भी क्वाड्रिलेटरल है, एक स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, एक रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, और एक ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल है, एक काइट भी क्वाड्रिलेटरल है। ऑल आर व्हाट, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ये अभी अपन को दे रखा है 3 3 3 3, ठीक है। दिस इज ऑल 90 डिग्री। अब पूछता है कि ये दोनों क्या सिमिलर हैं, देखने ही से लग रहा है सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्यों, साइड तो प्रोपोर्शनल है, 3/1.5 इज 3/1.5, ठीक है, लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। दीज एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये 90 डिग्री है, लेकिन ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ठीक है। समझ रहे हैं सभी लोग, समझ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर होने के लिए क्या है, फिर से बताओ, सिमिलर होने के लिए क्या है, एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। और साइड्स क्या होने चाहिए, साइड्स क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। समझ गए, यहां तक समझ गए सब लोग, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी जो सिलेबस भी मैंने अभी ग्रुप में आपके डाल दिया था, ठीक है। अभी सिलेबस क्या क्या है अपने को इस साल में, ठीक है, या पूरे ट्रायंगल्स में अभी ये सिलेबस है, ठीक है। क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको मतलब एग्जाम्पल्स जो हैं, काउंटर एग्जाम्पल, उनसे जो भी है थोड़ा बहुत हॉट्स टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है। तो प्रूफ किसका पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये क्या है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम है ना, ये थेल्स थ्योरम, ठीक है। इसका आपको प्रूफ एग्जाम में आ सकता है, और पूरे अच्छे तरीके से बता रखा है इसमें, यानी आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरा ये प्रूफ, दिस टू प्रूफ आर वेरी मच ऑफ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ये हर एक अल्टरनेट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका प्रूफ जो है पक्का मान के चलो कि इसका प्रूफ नहीं तो इससे क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हमने को बहुत ही अच्छे से करना है। तो ये दोनों थ्योरम का आपको प्रूफ आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको क्या, कौन सा प्रूफ आपको दिमाग में रखना है, इसका और इसका। समझ में आया कि नहीं आया, दिस इज फॉर टू मोटिवेट 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 एंड मोटिवेट, ठीक है। ये सारे के प्रूफ हैं, लेकिन इनसे क्या है, आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके प्रूफ्स बहुत कम चांस है कि पूछे जाएंगे, ना के बराबर, ठीक है, ठीक है। 0.01 प्रोबेबिलिटी है इसका, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन इसके प्रूफ आ जाए, ठीक है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, दिस इज 7 एंड दिस इज 1। मतलब कोई पागल इंसान होगा कि सिलेबस में भी दे रखा है, नहीं पूछना है तो भी पूछ लिया, तो वो ऐसा बात हो सकता है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई बोल रही है कि हम नहीं पूछेंगे तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रूफ आपके भी थे एग्जाम में, लेकिन ये 2020-21 के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, 2020-21 के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। नहीं तो दिस इज ऑल्सो ए BBI, ठीक है। यहाँ इसका भी प्रूफ पूछ दिया जाता है। यानी कि आप ट्राइंगल्स का आप तैयारी करके जा रहे हो तो 4 में से एक प्रूफ पक्का आपको एग्जाम में आने वाला ही था, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली द 7th वन, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 7th वन एंड फर्स्ट वन में, ठीक है। एक ना एक अभी क्या है, आपके पास 2 ही है, इन दोनों में से एक प्रूफ पक्का मान लो कि एक क्वेश्चन आने वाला ही है, ठीक है। समझ गए, 3 मार्क्स के लिए। आगे चलें, तो हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस हम लोग पढ़ के आए क्लास 9 में। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, टू ज्योमेट्रिक फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट्स इफ दे आर एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप, ठीक है। सेम साइज एंड शेप का हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइज 3 3 3 एंड 3 3 3, सेम साइज सेम शेप, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दीज आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सिंबल इज डबल इक्वल एंड
दिस वेव साइन, ठीक है, दिस इज द सिंबल टू शो द कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल, ठीक है, टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अगर इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट होगा। टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ऐसा कह सकते हैं ना, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो कॉन्ग्रुएंसी में कहाँ चले गए, जीरो डायमेंशन में कहाँ चले गए, जीरो डायमेंशन, ठीक है। और जब सिमिलर में आ गए, ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल बोलना होगा तो कहाँ आ गए, 1D, ऑलवेज ऑल 1D और हैविंग वन वेरिएबल इज ऑलवेज सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए वैसे ही जीरो डायमेंशन, ठीक है, यानी कि पॉइंट इज ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, समझ रहे हो कि नहीं। पॉइंट में ना ही x कोऑर्डिनेट है ना ही y कोऑर्डिनेट है क्या कुछ, ना ही x में लंबाई है ना ही y में लंबाई है, समझ रहे हो। सो इट इज अ जीरो डायमेंशन, ठीक है। दिस इज व्हाट, अब कॉन्ग्रुएंस तो आपको पता ही है, कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया होता है टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ऑल एंगल्स इक्वल, है ना, ऑल एंगल्स इक्वल, a इक्वल टू डी, b इक्वल टू ई, c इक्वल टू f, पता है ना ये सारा, ठीक है, ठीक है। और क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी में क्या अंतर है, बस साइड वाला, है ना। कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल हो जाते हैं और उसमें साइड क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल, क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे देखिए, the above six equalities are between the corresponding part of two congruent triangles, in short term it is known as CPCT, ठीक है, congruence part of congruent triangles, याद है ना, CPCT, corresponding parts of congruent triangles, है ना। अगर दो ट्राइंगल इन कॉन्ग्रुएंट हो जाता था तो बाकी लिख देते थे ना, और ब्रैकेट में लिखते थे ना CPCT बाय CPCT, ठीक है, क्लास 9, ठीक है। इनइक्वालिटीज और इन ट्राइंगल, इनइक्वालिटीज क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, द एंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, द सम ऑफ टू साइड इस ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कहने का मतलब इनइक्वालिटीज इज ट्राइंगल, कहने का मतलब देखिए क्या है, ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, इसको थोड़ा अलग सा बना लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, सबको दिख रहा है ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, मैंने बताया था ना, साइड अपोजिट टू एंगल ए इज ए, साइड अपोजिट टू एंगल बी इज बी, एंड साइड अपोजिट टू एंगल सी इज सी, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि मान लो ये वाला एंगल तुमको दिख रहा है, ये दोनों एंगल दिख रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, ठीक है, देन दिस इज 110 डिग्री, ठीक है। सो साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, ठीक है, ठीक है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर, सो ए विल बी ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू द, उसके बाद वाला कौन सा बड़ा है, 40, ठीक है, ए के बाद कौन बड़ा होगा, सी, और उसके सबसे छोटा कौन सा साइड होगा, बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, समझ रहे हो। या अगर एंगल ये साइड दे रखा है तो तुम क्या लिख सकते हो, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इन ए ट्राइंगल साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर, ठीक है, लार्जर एंगल से अपोजिट साइड वाला क्या होगा, लार्जर होगा, और अपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक है, अपोजिट साइड के जो अपोजिट में होगा, ठीक है, अपोजिट जो लार्जर एंगल है उसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा, लार्जर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। एंड इन ए ट्राइंगल एनी टू साइड्स, ठीक है, अगर दोनों किसी भी दो साइड्स को जोड़ दो, यानी a प्लस बी करो, इट विल बी ग्रेटर देन c एंड b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, ठीक है, c प्लस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है भाई, दो को जोड़ रहे हैं, तीसरे से बड़ा होना ही होना है, तभी ट्राइंगल बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। दिस इज द इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल, ठीक है, ज़्यादा यूज होगा अपन को 12th में, ठीक है, अभी थोड़ा सा ऐसे पढ़ लिए होगे 9th 9th में, ठीक है ना। आगे चले, दिस इज नॉट अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, लेकिन पूरा ट्राइंगल्स पढ़ना है तो मैंने स्लाइड्स में सारे जो भी ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा थोड़ा समराइज करने की कोशिश किया है। ये बात आप समझ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है,
ठीक है। डिफरेंट क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता था, साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड है ना, साइड बीच वाला एंगल लेना है, फिर साइड, ठीक है। अगर ये साइड लिए हो तो ये वाला एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, समझ रहे हो कि नहीं, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो साइड ए बी लिया है, ए बी इज इक्वल टू डी एंड बी सी ये वाला साइड लिया तो ये एंगल लेना पड़ेगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ दे रखा है तो ये क्राइटेरिया नहीं लगता, ये क्राइटेरिया नहीं लगता, ठीक है, समझ रहे हो। जो बीच वाला एंगल है वो, ठीक है, साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं कि कोई सा भी एंगल ले लेंगे, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। देन ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ, ठीक है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब क्या है, ये एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे तो ये वाला साइड लेंगे, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल लेंगे तो ये वाला साइड लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो क्या लिया है, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी लिया है और क्या लिया है, ई एफ, तो इन दोनों के बीच में ये वाला लेना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड सी इक्वल टू एफ, ठीक है। अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा छूट है, अगर दोनों एंगल बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाने वाला है कि नहीं। अगर दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा एंगल, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इस वाले कॉन्ग्रुएंस में थोड़ा सा ये छूट मिलता है अपने को, लेकिन कोशिश करना है ए से ही लगाने के लिए, ठीक है। अगर दूसरा दिया है तो आप एग्जाम में लिख लीजिए कि दिस इज 180 डिग्री माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, 180 डिग्री से माइनस करके उसको सेम दिखाइए, ठीक है। आपको यूज़ करने के लिए दो एंगल वही वाले लेने हैं जो उस साइड को टच कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे, नहीं समझ रहे हो। थोड़ा मैं तेजी में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। एंगल साइड, ठीक है, वही वाला बात हो गया, ठीक है। अभी क्या था, ए एस ए था ना, ए एस ए, तो अभी मैंने बोला तीसरा वाला एंगल तो बराबर ही होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड, या तीसरा वाला एंगल इधर है तो एंगल साइड, वही क्राइटेरिया हो गया जो पीछे था, है ना, ए एस ए था तो तीसरा एंगल तो ऐसे ही बराबर होने वाला है, तो एंगल साइड ऐसे ही निकल गया, ठीक है। दिस इज सेम एज द प्रीवियस वन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगला क्या है, साइड, ठीक है, तीनों साइड बराबर है, ठीक है। तो तीनों साइड बराबर है तो क्या कह सकते हैं, अगर ये ठीक है, ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, जब साइड बराबर है तो क्या कह सकते हैं, एंगल तो बराबर होगा ही होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना। अभी देखे थे ना ऊपर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी था, तो एंगल ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी हो जा रहा था, ठीक है। तो वैसे ही जब बराबर है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है, नहीं समझे, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, आरएचएस, ठीक है। राइट एंगल इसके लिए क्या है, अगर आपका हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज और क्या है, कोई सा भी एक साइड बराबर है राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट, है ना। हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होने वाला है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर दो साइड बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होने वाला ही है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, सबको पता है व्हाट इज ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सबको पता है व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सबको पता है पहले, एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड इज एक पॉइंट यहाँ से ऐसा लेना है, ठीक है, एक लाइन ऐसा जो इसके बेस पे क्या हो, परपेंडिकुलर, सो दिस इज व्हाट, एल्टीट्यूड, क्या है ये, एल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ से एल्टीट्यूड खींचना है तो यहाँ से एक लाइन ऐसा खींचेंगे जो इस पे जा करके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एल्टीट्यूड। यहाँ से एक लाइन ऐसा खींचना है जो जा करके यहाँ पे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एल्टीट्यूड इज व्हाट, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। जहाँ पे थ्री एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, समझ रहे हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पता ही है, जिसका सारा एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो।
मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन, मीडियन, ठीक है, मीडियन कहते हैं कि यहाँ से लेना है एक साइड से, ठीक है, और ऐसा लाइन खींचना है जो इसको क्या है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, यहाँ से ऐसा लाइन खींचना है जो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, और यहाँ से ऐसा लाइन खींचना है जो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ठीक है, दिस इज नथिंग बट मीडियन, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड तो समझ में आ ही गया, एल्टीट्यूड तो समझ में आ गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता है, अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियन, थ्री मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड। अगला क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, द ऑल द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ से ऐसा लाइन खींचना है जो इस वाले एंगल को इक्वल भाग में बांट दे, दिस इज व्हाट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ से ऐसा लाइन खींचना है जो इस वाला एंगल को इक्वल भाग में बांट दे, यहाँ से ऐसा लाइन खींचना है जो इन दोनों को इक्वल भाग में बांट दे, इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इसको आधा आधा बांटना है, लेकिन कैसे, ऐसा लाइन से जो इससे क्या हो परपेंडिकुलर हो, ऐसा लाइन जो इससे क्या हो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ऐसा लाइन जो इससे क्या हो परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ऐसे इसको बांटना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये जो जहाँ पे पॉइंट मीट करेगा उसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है, जिसके सारे साइड क्या है अलग अलग होते हैं और सारे एंगल भी अलग अलग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल पता ही है, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पता ही है जिसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है, समझ रहे हो सब लोग, ठीक है, सब रिवाइज हो रहा है ना कि टाइम बर्बाद लग रहा है, ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं लग रहा है ना किसी को, स्किप कर देंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड व्हाट, सिमिलर फिगर्स। ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, हम लोग देखे थे ना कल भी, क्या है सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर फिगर जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, समझ गए, है ना। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल तो बराबर होगा ही होगा, साइड भी बराबर है तो साइड का रेशियो भी क्या आ जाएगा, साइड का रेशियो 1 आ जाएगा ना, बराबर है तो सारे साइड का रेशियो 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या हैं सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन सिमिलर फिगर में क्या है प्रोपोर्शनल है, तो रेशियो जरूरी नहीं कि 1 ही आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अगर साइड का रेशियो, ठीक है, ए बी बाय डी तुम्हारा 2 आया तो ए बी क्या है इक्वल थोड़ी है डी के, 2 टाइम्स डी है ना, साइड इक्वल थोड़ी हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या है सिमिलर जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन जितने कॉन्ग्रुएंट हैं वो क्या है सिमिलर जरूर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, ये क्या है बीपीटी, बीपीटी पढ़ लिए थे ना हम लोग बीपीटी, ठीक है। अगर एक लाइन, ठीक है, पैरेलल बनाया जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल के बेस के, ठीक है, तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, याद है कि नहीं याद है, ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ठीक है। बीपीटी में ये थ्योरम ही है टी, ठीक है, तो बीपीटी बोलना है केवल, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी थ्योरम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. It is what converse of BPT, है ना। बोल रहा है कि अगर एक लाइन इन दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, तो दिस इज व्हाट पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, ठीक है। समझ रहे हो सब लोग कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ क्या सिमिलरिटी का क्राइटेरियन है, ठीक है, सिमिलरिटी का क्राइटेरियन कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, 2 चीज़ है ना, वो दोनों चीज़, ठीक है।
उसके बाद चलो कुछ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस सब में जाएंगे सिमिलरिटी में, ठीक है। सिमिलरिटी वैसा ही होता है, लेकिन चलो पहले कुछ पढ़ लेते हैं और भी इसके आगे का पढ़ लेते हैं। देखो उसके आगे जो है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई एक ट्रायंगल है अपना, सब लोग सुन पा रहे हैं, गौरव, कंचन, सोनी, सब लोग सुन पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चे, ए बी सी डी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, देन व्हाट वी कैन राइट, ठीक है, क्या गिवन है इसमें, ऐसे शॉर्ट में लिखना है, अपना जो नोट्स बनाना है उसमें कैसे लिखना है, गिवन में क्या है, डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, देन व्हाट, देन क्या होता है, ऐसे याद रखने के लिए बस, ठीक है, बाकी बात तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना है। देन क्या हो जाता है अपना, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज वॉट, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी वैसे ही क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, गिवन में क्या हो जाता है, गिवन में हो जाएगा ये और देन में हो जाएगा वो, ठीक है, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है, देन व्हाट, देन व्हाट, डी इज पैरेलल टू बी सी, समझ रहे हो, इतना हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। अब यही सब थ्योरम का थोड़ा सा देखो पूरा नौटंकी है, क्या क्या, देखो ट्रायंगल में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एक एंगल से दूसरे साइड में आने वाला 3 चीज पढ़े हैं ना, एक एंगल से दूसरे में आने वाला 3 चीज पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं, एक तो यहाँ से क्या खींचा जा सकता है, एल्टीट्यूड, क्या खींचा सकता है, एल्टीट्यूड, ठीक है, दूसरा क्या खींचा जा सकता है, मीडियन, क्या खींचा जा सकता है, मीडियन, ठीक है, मीडियन, देखो एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री, मीडियन मतलब ये दोनों साइड बराबर, ठीक है, तीसरा क्या खींचा जा सकता है, एंगल बाइसेक्टर, क्या खींचा जा सकता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब यही तीनों चीज को मिला करके अलग अलग, ठीक है, फॉर्मूला डिराइव किया गया है, ठीक है, यही तीनों चीज को मिला करके तो देखते हैं, चलो एंगल बाइसेक्टर होता है तो क्या होता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होता है तो क्या होता है, सो देख लेते हैं। बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, और अगर एक एंगल बाइसेक्टर ऐसे खींचते हैं यहाँ पे जो डी पे मिलता है जा करके, ठीक है, डी पे मिलता है, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2, ठीक है, एंगल इज 1 इक्वल टू एंगल 2, ये अपने को क्या है, गिवन है ना, ये बाइसेक्ट किया है, समझ रहे हो कि नहीं, एंगल बाइसेक्ट करता है तो क्या हो जाता है इसमें, देन क्या हो जाता है, देन दिस, ठीक है, बी डी, ठीक है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, इज इक्वल टू वॉट, ए बी बाय ए सी, ठीक है। अगर कोई एंगल बाइसेक्ट करता है, डी पे मीट करता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट 1 ऐसे लिख लो, ठीक है, तो क्या होता है, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है तो क्या होता है, बी डी, ठीक है, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, ये बात समझ रहे हो, ठीक है। इसका देखो, इसका जो प्रूफ में आपको क्या है ना, देखो कभी भी कोई भी ज्योमेट्री पढ़ो, कभी भी पढ़ो, ठीक है, अभी तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व किए हैं, लेकिन ज्योमेट्री में हमेशा अगर आपको प्रूफ में कभी भी अटकेंगे आप, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, हम लोग हमेशा उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिगर में अगर कभी भी हम लोग फंस जाते हैं तो फिगर को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं एज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, एज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल, यही तीनों में से हम लोग किसी एक फिगर में उसको कंप्लीट करके उस ज्योमेट्री को क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी इसको प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, इसका प्रूफ हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लो कैसे करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो सब लोग? ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला ना, ये आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये अभी आपको पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक उतना क्वेश्चन नहीं किया है। अभी हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना, अभी आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है। देखो जैसे कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें बनाते हैं क्या, ये दे रखा है अपने को ए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ए डी पैरेलल टू एक सी ऐसा बनाते हैं, ए डी पैरेलल टू एक लाइन सी बनाते हैं, ठीक है। और जो कि मीट करता है इसके एक्सटेंशन को एट एन ई, ठीक है, एट एन ई, ठीक है। ऐसा इसमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या बनाना है, इसमें ड्रॉ सी पैरेलल टू ए डी, ड्रॉ सी पैरेलल टू ए डी, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ई दिस इज पैरेलल टू दिस, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू वॉट, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू वॉट, बी ए बाई ए ई, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और यहाँ एक चीज और देखो, ये एंगल 2 दिस इज पैरेलल है ना, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, दिस इज व्हाट 3, 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों एंगल बाइसेक्ट किया है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो अपने को गिवन ही है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो व्हाट वी कैन से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या बोला, ज्योमेट्री में कभी भी कुछ प्रूव करना है तो ऐसा हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं कि आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो अभी हम लोग क्या बनाए यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए है ना इनडायरेक्टली। ये ए किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया ना। जब 3 और 4 एंगल बराबर हो गया, सो ए इज इक्वल टू वॉट, ए सी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ए इज इक्वल टू वॉट, ए सी, ठीक है। सो बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए, अब ए की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए और ए बी बाय ए सी, ठीक है। यही प्रूफ करना था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाकी लोग समझ रहे हैं या पार हो रहा है ऊपर से? समझ रहे हैं? राहुल और रिया का आवाज तो आ रहा है। शिवम, सोनी, कंचन, आरती, समझ रहे हैं? चलिए एक बार और समझा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, फिर से देखिए, ठीक है। देखो दिया हुआ है अपने को एक ट्रायंगल है, ठीक है। मैं थोड़ा लगता है ज़्यादा स्पीड में पढ़ा गया, नहीं ज़्यादा स्पीड हो गया, नहीं कंचन समझ में नहीं आया, ज़्यादा स्पीड हो गया। देखिए ये ऐसा ट्रायंगल दे रखा है अपने को, ठीक है, और जिसमें क्या है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल, ठीक है, दिस इज एंगल 1 लेट अस से, एंड दिस इज एंगल 2, ठीक है। ये ए बी सी है, ठीक है, गिवन है, ठीक है। हमने को क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, ठीक है। दिस इज एंगल बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, देखो ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, ठीक है। सब लोग, सभी बच्चे ये प्रॉपर्टी याद रखना है। अगर एंगल बाइसेक्टर दिया है तो क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। बी डी जैसे एडजेसेंट में है ए बी बाय ए सी, ठीक है। ये कंक्लूजन याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें ये यूज़ हो जाए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे,
ड्रॉ ड्रॉ ठीक है सी ई पैरेलल टू ए डी, ठीक है, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सी जो कि पैरेलल होगा किसके, ए डी के पैरेलल होगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल मान लो 3 है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल के बराबर होगा, पैरेलल लाइन है तो 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। और हमको पता है क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, दिया हुआ है। तो 1 और 2 बराबर है, तो 3 और 4 भी तो बराबर होगा, ठीक है। 1 2 के बराबर है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, तो 3 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया 3 4 के बराबर है। अगर इस ट्रायंगल में 3 और 4 बराबर है तो क्या कह सकते हैं, ये दोनों एंगल बराबर है, तो इन दोनों का अपोजिट साइड यानी ए वाला, ये साइड ए और ये साइड बी, ए इज इक्वल टू बी होगा। ये दोनों एंगल बराबर है तो ये क्या हो गया, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए ई, है ना, और इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल भी बराबर हो गए तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बी सी ई में, ट्रायंगल बी सी ई में यूजिंग बी पी टी, ठीक है, यूजिंग बी पी टी क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू वॉट, ए बी अपॉन ए, ठीक है, ए बी अपॉन ए, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, है ना, यही अपने को प्रूफ करना था, समझ रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आगे जो भी है एल्टीट्यूड वाला, उसको प्रूव करने से पहले अपने को क्या है, ये क्राइटेरियन वगैरह जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं इससे, ठीक है, आर एस अग्रवाल से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन, this is a figure given, A B C D and E, ठीक है। ये दे रखा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। क्या दे रखा है, ये वाला एंगल ये इसके बराबर है, और दे रखा है गिवन में क्या क्या दिया है, ए डी बाय डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे टू प्रूफ में, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। कर लेंगे सब लोग। देखो कभी भी ऐसा गिवन में आ गया, यानी कि आपको कहाँ जाना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। रेशियो ये दे रखा है ना, दिस बाय दिस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करना है। अगर ये पैरेलल दिया रहता तो बेसिक क्या यूज़ करना था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये दे रखा है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अभी क्या दे रखा है, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये दे रखा है ना रेशियो इक्वल। तो क्या कह सकते हैं हम, इससे क्या कह सकते हैं कि डी इज पैरेलल टू बी सी, डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। इस सारे एंगल को नाम दे दो 1, इसको नाम दे 2, इसको नाम दे दो 3, इसको नाम दे दो 4। अपने को तो गिवन है क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी तुमको पैरेलल पता चल गया तो लिख सकते हो ना 1 इज इक्वल टू 4, और क्या लिख सकते हो, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हो ना,
ठीक है, इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये कैसे लिख सकते हो, ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अभी क्या है, 1 = 3 दे रखा है, 1 = 3 है तो 2 = 4 लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 2 = 4। ठीक है, एंगल 2 = 4 हो गया। ठीक है, 2 = 4 हो गया, तो और क्या लिख सकते हैं अब यहाँ से? ठीक है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हमको एंगल 3 = एंगल 4। ठीक है, तो 1 3 के बराबर है और 1 4 के बराबर भी है। ठीक है, 1 3 के बराबर भी है और 1 4 के बराबर भी है। ठीक है, दिख रहा है नहीं? एंगल 1 3 के बराबर भी है और 1 4 के बराबर भी है। सो एंगल 3 = व्हाट, एंगल 4। जब दो एंगल बराबर हो गए तो इस ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए? कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन कुछ है वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो लोग आप वो सारा आप कर लोगे। ठीक है, कुछ जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको मैं देखता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, देखिए, बाकी आप सारा बनाइएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बने तो वो आप पूछेंगे। ठीक है, ये फिगर दे रखा है अपने को, दिस इज अ ट्रैपीजियम। ठीक है, ट्रैपीजियम। इसमें इसका ये दो डायगोनल दे रखा है। ठीक है, दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज ओ। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन तो ए बी पैरेलल टू सी डी तो होगा ही, ट्रैपीजियम है तो। ठीक है, और क्या गिवन है? ट्रैपीजियम। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ। इसमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू वॉट, बी ओ बाय ओ डी। ठीक है, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाय ओ डी। ठीक है, अभी देखो क्या है, यहाँ पे भी क्या है, देख रहे हो ना, कुछ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जैसा आ रहा है ना, प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जैसा आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास तो पैरेलल लाइन चाहिए जो कि ट्रायंगल में बीच में हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे, दैट इज इंटरसेक्टिंग एट ई एंड पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं ना कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहाँ पे, ई ओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ई ओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल डी ए बी, क्या लिख सकते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी, डी बाई ई ए इज इक्वल टू हाउ मच, डी ओ बाई ओ बी। लिख सकते हैं ना, डी ओ बाई ओ बी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब इस वाले ट्रायंगल में लो, ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी यहाँ लिखना है बाई बी पी टी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है ई ओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ई ओ पैरेलल टू क्या लिखेंगे, सी डी। ठीक है, ई ओ पैरेलल टू सी डी। अब इस वाले में क्या लिख सकते हैं, ए ओ बाई ओ सी, क्या लिख सकते हैं, ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू हाउ मच, ए ई बाई ई डी। लिख सकते हैं। ठीक है, बाई बी पी टी। ठीक है, अब क्या है, यहाँ देखो ए ई बाई ई डी है, यहाँ पे ई ए बाई डी बाई ई डी ये है। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं हम लोग। इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, ई डी या डी जो भी लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, ई ए इज इक्वल टू वॉट, ओ सी बाय ए ओ। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया ना, डी बाई ए, डी बाई ए, तो क्या लिख सकते हैं, ओ सी बाई ए ओ इज इक्वल टू वॉट, ओ डी बाय ओ बी। ठीक है, यही प्रूफ करना था ना अपने को, इसका अपोजिट प्रूफ करना था, दोनों तरफ उल्टा कर लो।
ठीक है, ए ओ बाय ओ सी इज इक्वल टू वॉट, ओ बी बाय ओ डी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसी तरह से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करके बनाना है। ठीक है, समझ रहे हो? अभी देखो किसी किसी को डाउट होगा कि सर कंस्ट्रक्शन कैसे कब कहाँ करना है, कैसे पता चलेगा, है कि नहीं? कंस्ट्रक्शन कब कहाँ कैसे करना है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं है, जब आप सारा थ्योरम पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी दो ट्रायंगल का यूज़ करना होगा, ठीक है, दो ट्रायंगल अलग अलग दिया है, उसमें कुछ प्रूफ करना है, तो अपने को क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करना है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है, कहीं पे एक ही ट्रायंगल में अगर दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं, ठीक है, दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं, तो किसका यूज़ करना है, बीपीटी का यूज़ करना है। कहीं क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल यानी पहले से दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसा प्रूफ करना हो, ठीक है, जो कि क्या है, मिड पॉइंट से रिलेट करता है, तो एक जाहिर सी बात है अपने को मिड पॉइंट पे पैरेलल लाइन बनाना पड़ेगा। ठीक है, बीपीटी यूज़ करने के लिए पैरेलल लाइंस, कंस्ट्रक्शन किसका कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस का। ठीक है, जब भी रेशियो क्या है, एक फिगर में आ रहा है, अगर दो फिगर में आ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल फिगर में, ठीक है, तो वहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? सारे क्वेश्चन आप धीरे धीरे करोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इट इज़ जस्ट रियर अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आप हाँ, इस वाले क्वेश्चन को अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कैसे करेंगे? ए ओ बी इज इक्वल टू डी ओ सी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, कौन सा ओ, हाँ ठीक है, सिमिलरिटी का यूज़ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी का भी यूज़ करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लगा दिया। ठीक है, ट्रिपल ए या डबल ए प्रॉपर्टी यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी लोग समझ गए क्या बताया गया था अभी यहाँ पे? ठीक है, दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ करके बना सकते हैं आप। ठीक है, अभी ये क्या है, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ज्योमेट्री का सारा क्वेश्चन करना है ना, तो सारे थ्योरम्स को एक जगह सबसे पहले आप नोट्स में बना लो। ठीक है, एक जगह रहेंगे, आपको दिमाग में रहेगा कौन कौन से थ्योरम्स हैं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट मान लो कि ये आ रहा है। ठीक है, इन दोनों से ज्वाइन करता हुआ लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस विल बिकम पैरेलल टू दिस। ठीक है, डी विल बी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, बोल रहा है मिड पॉइंट अगर आप ज्वाइन करता हुआ लाइन खींचोगे तो वो बेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, गिवन क्या गिवन है, गिवन इज ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो अपने को दे रखा है ए डी इज डी बी, सो ए डी बाई डी बी इज वॉट, ए डी बाई डी बी इज वॉट 1, ए इज इक्वल टू ई सी, सो ई बाई ई सी इज इक्वल टू वॉट 1। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1, सो वॉट वी कैन राइट, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, अब किसी ट्राइंगल में ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ए सी है, तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज़ करके क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज़ करके क्या लिखेंगे, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इट्स प्रूव्ड।
ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसी का कन्वर्स बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। अगर पैरेलल दे रखा है, ठीक है, क्या है, ठीक है, पैरेलल दे रखा है और एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक यहाँ पे मिड पॉइंट है इसका, ये पता है, और पैरेलल भी दे रखा है, पैरेलल भी दे रखा है और क्या है, मिड पॉइंट भी दे रखा है, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो इसमें क्या गिवन क्या है, गिवन क्या होगा इसका, ऐसे करके नोट्स बना लेना है आपको। ठीक है, नोट्स ऐसे बना लेना है। गिवन क्या है इस ट्रायंगल में, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, एंड डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव में क्या है, ठीक है, टू प्रूव में क्या है, क्या प्रूव करना है कि ए इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, और इसी का क्या नाम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और कैसे प्रूव करना है ये तो पता ही है, कैसे प्रूव करना है पता है ना। ये पैरेलल दे रखा है, डी पैरेलल टू बी सी, तो क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू वॉट, ए ई बाय ई सी। कैसे, बाय बी पी टी। ठीक है, बाय बी पी टी। अब ए डी बाई डी बी दे रखा है इक्वल, ए डी बाई डी बी कितना आ गया, 1, ए ई बाई ई सी, तो ए ई इक्वल टू क्या आ गया, ई सी। ठीक है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ये ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, अभी ये बोलता है दिस इज मीडियन, ठीक है, दिस इज मीडियन ऑफ दिस। ठीक है, सो ये मान लो कि तुम्हारा ए है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज मीडियन डी। ठीक है, एक लाइन और ड्रॉ किया गया यहाँ से लेकर के ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया गया दैट दिस इज, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ई। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ई एंड एफ। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, ए इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, गिवन है, ये आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू ई डी एंड व्हाट, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट ए एफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ थर्ड टाइम्स ऑफ ए सी। ठीक है, 1/3 टाइम्स ऑफ ए सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, समझ गए। कभी भी आपको ऐसा रेशियो में दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्या करना है अभी, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट अस से दिस इज ए बी सी डी ई एफ, लेट अस से दिस इज जी और समथिंग, ठीक है, जी। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, डी जी पैरेलल टू क्या बनाएंगे, बी एफ। ठीक है, डी जी पैरेलल टू बी एफ। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, अभी क्या है इस ट्राइंगल में डी जी पैरेलल टू बी एफ। अब ये वाला ट्राइंगल लो, कौन सा, बी एफ सी, बी एफ सी, इन ट्राइंगल बी एफ सी। ठीक है, बी एफ सी में क्या है, डी जी पैरेलल टू बी एफ। ठीक है, डी जी पैरेलल टू बी एफ, तो क्या लिख सकते हो, सी डी। ठीक है, सी डी बाय डी बी, सी डी बाय डी बी इज इक्वल टू हाउ मच, सी जी बाई जी एफ। ठीक है, सी जी बाई जी एफ और एफ जी। ठीक है, जो भी है। ठीक है, अभी सी डी और डी बी क्या है, बराबर है, सी डी और डी बी क्या है, बराबर है, ये 1 हो गया, सी डी बाई डी बी, ये क्या आ गया, सी जी बाय जी एफ। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ से, सी जी इज इक्वल टू जी एफ आ गया ना, सी जी इक्वल टू जी एफ। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल लो, अब ये पैरेलल लाइन देखो, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पैरेलल है, इस वाले ट्राइंगल के लिए ए डी जी के लिए भी है। ठीक है, इन ट्राइंगल व्हाट, ए डी जी। ठीक है, ए डी जी में क्या है, ई एफ पैरेलल टू व्हाट, डी जी। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, ए ई बाई ए डी, ए ई बाई ए डी इज इक्वल टू व्हाट, ए एफ बाय एफ जी। अब ए ई इज इक्वल टू ई डी है, दिया हुआ है, तो ये 1 हो गया, ए एफ बाय एफ जी। ए एफ कितना आ गया, एफ जी के बराबर। ठीक है, ए एफ एफ जी के बराबर आ गया, और एफ जी किसके बराबर है, जी सी के बराबर है।
है ना, सी जी के बराबर है। समझ रहे हो कि नहीं, ये तीनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए, ठीक है। ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी इज इक्वल टू वॉट ए सी, और तीनों ए एफ के बराबर है ना, ये भी ए एफ के बराबर, ये भी ए एफ के बराबर, सो 3 टाइम्स ए एफ इज इक्वल टू वॉट ए सी, ठीक है। सो ए एफ इज इक्वल टू वॉट 1/3, समझ गए, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एंगल बाइसेक्टर तो हमने कर ही लिया, ठीक है। अगला देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको, दे रखा है कि दिस एंड दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज x, दिस इज 12 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू निकाल लोगे ना, 12 माइनस एक्स, ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो आपको क्या है, अल्टीमेट रिजल्ट याद रखना चाहिए, ठीक है। दिस बाय दिस x बाय 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, इसके साथ वाला साइड 10 बाय इसके साइड वाला साइड, ठीक है, बगल वाला साइड 6। समझ रहे हो, कैलकुलेट कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x इज इक्वल टू 120 माइनस 10x, ये इधर आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 बाई 16, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे ऐसे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का सारा प्रॉपर्टी पता है ना सबको, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, या बोलो क्वाड्रिलेटरल से अच्छा पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी पता है, ठीक है। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी पता है ना सबको, ठीक है। क्या होता है, दिस इज पैरेलल टू दिस एंड अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल होते हैं, है ना, और एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 ले लो, ये 2 ले लो, ये 4 ले लो, एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल ही तो इक्वल बता रहा हूँ, ठीक है। 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4, है ना, एंड एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, है ना, समझ रहे हो। इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है, ये तो पढ़ ही लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक में आपका जो बेसिक है, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ लिए हैं, ठीक है, बीपीटी पढ़ लिया है, ठीक है, पूरी तरह से केवल बीपीटी ही पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ लिया, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लिया, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ लिया, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद देख लिया क्या, अगर एंगल बाइसेक्टर आता है, कट करता है तो क्या होता है, ठीक है। समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है। बी डी बाय डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, ठीक है। अभी इसके आगे क्या है, अपने को जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज होगा, किसका, सिमिलर ट्रायंगल्स का, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या है, तीन है, ठीक है, 3 क्राइटेरियन है, ठीक है। सबसे पहला क्या, एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है, मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी एंगल ए बी सी और डी ई एफ का, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। कहने का मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के साथ जो वाला एंगल है सो लिखना है डी, बी के साथ जो वाला एंगल है ई, और सी के साथ जो वाला एंगल है एफ, ठीक है, इज सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। दिस इज व्हाट, ट्रिपल ए क्राइटेरियन, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, डबल ए क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर 2 एंगल बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होने ही वाला है, ठीक है।
तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो गए तो उनको क्या कह सकते हैं कि दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, ए डी, ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ। ठीक है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये ट्रिपल ए या डबल ए वही वाला है ये। ठीक है, डबल ए, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर विथ टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, टू क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर होने वाला है। और अगर ये सिमिलर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि उसके जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, सिमिलर टू डी एफ अगर लिख रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी। ठीक है, ए बी बाय में क्या लेंगे? एक दो लिए हैं तो यहाँ से एक दो, डी ई इज इक्वल टू वॉट? बी सी ई एफ इज इक्वल टू वॉट? ए सी बाय डी एफ। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, इसका प्रूफ एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन बता देता हूं मैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करते हैं इसको, ट्रिपल ए को। ठीक है, ट्रिपल ए को कैसे प्रूफ करते हैं? अगर ये दे रखा है आपको, ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और डी ई एफ एक ट्रायंगल दे रखा है, डी ई एफ एक ट्रायंगल दे रखा है, और दिया हुआ क्या है? क्या दिया हुआ है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, ये क्या है? गिवन है अपने को। ठीक है, तो अपने को क्या प्रूफ करना है? अगर हम ये प्रूफ कर दें, ये प्रूफ कर दें कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू वॉट? बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू वॉट? ए सी बाय डी एफ, तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं, क्योंकि एंगल तो बराबर हैं और साइड भी प्रोपोर्शनल प्रूफ कर देंगे, तो कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक ऐसा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे P, दैट इज सच दैट डी पी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एंड टेक अ पॉइंट Q हियर। ठीक है, Q, ठीक है, सच दैट डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या? ए सी। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, ताकि ये दोनों क्या है? इक्वल हो जाए। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अभी देखो क्या हो गया? अभी क्या हो गया अपने पास? ए बी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू वॉट? डी क्यू। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये तो दिया हुआ है ही, एंगल ए इक्वल टू डी तो दिया हुआ है ही। ठीक है, दो साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और बीच वाला एंगल भी इक्वल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया ना दोनों ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्रायंगल डी पी क्यू। ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, समझ रहे हो यहां तक? नहीं समझ रहे हो? अगर ये दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी सी। ठीक है, और क्या? डी ई एफ, ये P है और ये Q है। ठीक है, क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रायंगल ए बी सी इज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी सी इज इक्वल टू वॉट? पी क्यू। बी सी इज इक्वल टू वॉट? पी क्यू, एंड एंगल बी इज इक्वल टू वॉट? एंगल P, है ना, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। लिख सकते हैं ना? कैसे? सी पी सी टी, कौन है ना? सी पी सी टी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, सी पी सी टी का यूज़ करके लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है, अभी क्या था, b इक्वल टू ई तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, c इक्वल टू एफ दिया हुआ था, अब b इक्वल टू पी भी बोल रहा है, c इक्वल टू पी क्यू भी बोल रहा है, तो क्या हो गया, p इज इक्वल टू ई, क्यू इक्वल टू एफ, है ना। ये b किसके बराबर है, b तो e के बराबर है ही, और c किसके बराबर है, c f के बराबर है ही, तो क्या आ गया, p इज इक्वल टू ई एंड q इज इक्वल टू f। ठीक है, एंगल p इज इक्वल टू एंगल e एंड एंगल q इज इक्वल टू एंगल f। ऐसा कब हो सकता है, जब पी क्यू क्या हो, पैरेलल टू ई एफ हो, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, समझ रहे हैं। पी क्यू क्या हो गया, ई एफ के बराबर, अब पी क्यू ई एफ के बराबर हो गया, सॉरी पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो गया, तो अब क्या लगा सकते हैं इसमें, क्या लगा सकते हैं इसमें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, पैरेलल आ गया ना इस ट्रायंगल में, क्या लगा सकते हैं, डी पी बाय, ठीक है डी पी, ठीक है छोटा बाय पूरा बड़ा वाला भी ले सकते हैं ना, डी ई इज इक्वल टू वॉट, डी क्यू बाई डी एफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। वन ऐड करके बताया था ना पिछले दिन, ठीक है, वन ऐड करने के बाद पूरा भी आ सकता है। ठीक है, डी पी बाई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। ठीक है, समझ रहे हो। डी पी किसके बराबर है, ए बी के, ठीक है, ए बी बाई डी, ठीक है, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, कंस्ट्रक्शन किए ना हम लोग, ए सी बाय डी एफ। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ गया, प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसे इधर बनाए होते, इधर ये ऐसे कट लगाए होते, तो ये भी आ जाता, ई एफ इज बी सी, ठीक है, बी सी बाई ई एफ, बी सी बाय ई एफ। ठीक है, तो यही चीज़ प्रूफ करना था ना अपने को, यही चीज़ प्रूफ करना था। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ थ्री एंगल्स आर corresponding angles are equal, then both triangles are similar। ठीक है, both triangles are similar। ठीक है, एज पर, ठीक है, और इसी को क्या बोल देते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, समझ गए। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ट्रिपल ए यूज़ करना है, ठीक है, डबल ए यूज़ करना है। ठीक है, और अगला जो होता है क्या होता है, ठीक है, ट्रिपल एस। ठीक है, ट्रिपल एस यानी साइड प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, ठीक है, साइड प्रोपोर्शनल दे रखे हैं आपस में, तो भी उनको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। और अगर सिमिलर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सिमिलर हो गया तो क्या लिख सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ देखो गलत साइन बना दिया है, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। ठीक है, यहाँ देखो एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड ये वाला एंगल फिर साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड साइड इंक्लूडिंग दैट एंगल, साइड, ठीक है, साइड्स इंक्लूडिंग दैट एंगल इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, यही दोनों साइड लेना है, जो बीच वाला एंगल ले रहे हो वही दोनों साइड लेना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। एंड ए इज इक्वल टू डी, देन ए बी सी इज वॉट, ए बी सी इज वॉट, सिमिलर टू डी एफ, ए बी सी इज वॉट, सिमिलर टू डी एफ। ठीक है, समझ गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो अभी एक ये ले लो, ये अगला थ्योरम, लेकिन एक क्वेश्चन की तरह ले लो। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार क्विक रिवाइज। थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, कभी भी देखो लंबा चैप्टर हो ना, कॉन्सेप्ट ज़्यादा हो, तो क्विक रिवाइज करते चलो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है थेल्स थ्योरम, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, वेयर ए बी सी डी ई, ठीक है, ए डी बाई डी बी इज ए ई बाय ई सी। ठीक है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम।
मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, ए बी सी, ठीक है, डी ई, ठीक है, क्या है, ए डी इजकल टू डी बी, ए इजकल टू ई सी, ठीक है, देन व्हाट, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, एंगल बाइसेक्टर वाला, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ए बी सी डी, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं, अभी तक तो यही 3 पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ लिया, ट्रिपल ए क्राइटेरियन पढ़ लिया, ठीक है, ये तो पता ही है, तीनों एंगल बराबर होगा तो साइड एंगल साइड, ठीक है, और तीसरा साइड साइड साइड, यही 3 क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कोई अपने से मत बना देना चौथा, ए ऐसे ऐसा कोई क्राइटेरिया होगा, ठीक है, ऐसा ज़्यादा प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। सातवां कोई ऐसा मत बना देना, साइड साइड एंगल, ठीक है, ऐसा क्राइटेरिया नहीं, यही 3 क्राइटेरिया का यूज़ करना है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। अपने मन से ये एग्ज़ाम में मत लिख के आ जाना, ठीक है, कि सर नया क्राइटेरिया बनाया मैं, तो मार्क्स मिलेगा नहीं, कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दे रखा है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, ठीक है, यहीं तक रहने दें या आगे चलें, एक ये वाला कर लेते हैं, ठीक है, एक ये लास्ट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो नहीं बने वो आप पूछ लेना, ठीक है, वो बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं और करवाऊंगा ही, ठीक है। तब भी अगर आप प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं बनता है तो वो आप पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन जहाँ तक मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। ये क्या है, डी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, लेट अस से दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ए बी सी डी ऐसा ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एल्टीट्यूड खींचते हैं जो कि डी पॉइंट में मिलता है बी सी में, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल डी बी ए, ठीक है, डी बी ए इज सिमिलर टू, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल व्हाट, ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी बी ए इज सिमिलर टू व्हाट, डी बी ए इज सिमिलर टू डी ए सी, ट्रायंगल डी ए एंड सी, ठीक है। कहने का मतलब जब ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन जाएंगे ना, 1 ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल एंड द ओवरऑल थर्ड ट्रायंगल, ठीक है, कंप्लीट ट्रायंगल, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रायंगल डी बी ए, फर्स्ट ट्रायंगल इज सिमिलर टू द ओवरऑल ट्रायंगल, ठीक है, थर्ड ट्रायंगल, एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ऑल्सो सिमिलर टू थर्ड ट्रायंगल, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर। समझ में आया कि नहीं आया। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, ठीक है, टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है, टू द हाइपोटेन्यूज, तब क्या होता है, जो अनदर 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं वो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाते हैं और सिमिलर टू द लार्जर ट्रायंगल ऑल्सो, ठीक है। समझ रहे हो, ये हमारा प्रूफ करना है अपने को, ठीक है, ये प्रूफ करना है, समझ रहे हो, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे देखो, और ये सीक्वेंस लिखना, इसमें इस ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी गलती होती है ये सीक्वेंस लिखने में गलती होती है, इसीलिए हमने पिछले क्लास में प्रैक्टिस किया था ना सीक्वेंस लिखने का, ठीक है। देखो सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, ये देखो डी लिखा ना, डी पे क्या है 90 डिग्री है, डी पे 90 डिग्री है, डी बी ए गए ना, डी बी ए, ठीक है, डी बी ए, डी पे 90 डिग्री है। अब जब बड़ा वाला ट्रायंगल लिखना है तो 90 डिग्री बड़े वाले ट्रायंगल में कहाँ है, ए पे है, तो पहले क्या लिखेंगे,
ए, ठीक है। और अगर कोई कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल कौन है, बी, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में, तो कॉमन एंगल लिखेंगे ए बी, और लास्ट में जो बच गया उसको लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और बताएं, या समझ में आ गया बाकी लोग? ठीक है। अब क्या है, डी ए सी लिख रहे हो, हाँ बताओ, नहीं आए समझ में? क्या लेट से हो गया? अभी समझ, फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, दूसरा वाला ट्रायंगल देखो, डी सी ए, इस वाले ट्रायंगल को लिखना है डी सी ए सिमिलर टू व्हाट, ठीक है। होगा तो बड़े वाले ट्रायंगल का ही, लेकिन लिखेंगे क्या, डी सी ए दिया है, डी पे क्या है 90 डिग्री है ना, डी पे 90 डिग्री, और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ है, ए पे है, तो डी की जगह कौन सा आएगा सिमिलर में, ए, ठीक है। और सी, सी तो कॉमन है, डी सी ए भी आएगा और ए बी सी में भी सी आएगा, तो क्या लिखेंगे, सी। अब ए बी सी में से ए सी लिख लिए, कौन सा बच गया, बी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अभी दोनों छोटा वाला ट्रायंगल लिखना है, शुरू कर रहे हैं कहाँ से, डी से शुरू कर रहे हैं, डी बी ए, डी बी ए, डी बी ए लिखा, ठीक है, डी बी ए लिखा, सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू व्हाट, जो 90 डिग्री है, कौन सा 90 डिग्री है भाई, तो डी, यहाँ इसमें भी क्या कौन सा 90 डिग्री है, डी, ठीक है, डी। अभी क्या है, बी और सी तो बराबर होगा नहीं, बी और सी तो बराबर होगा नहीं कभी भी, ठीक है। बी के जगह सी तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि बी और सी दोनों बराबर होगा कभी भी नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं? देख रहे हो ना यहाँ पे, बी के जगह बी, सी के जगह सी, ठीक है। तो बी के जगह यहाँ पे क्या आ सकता था, बी आ सकता था, ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में तो बी है नहीं, ठीक है, और सी आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, ए। अभी कैसे ए आएगा वो भी मैं बताऊंगा अभी, 90 डिग्री माइनस करने के बाद दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी लिखने के लिए समझो, दिस इज व्हाट, डी ए सी। किसी को कोई दिक्कत, तीनों को नाम लिखने में कोई दिक्कत, लिख लेंगे सब लोग, ठीक है। सोनी समझ गए, ठीक है। देखिए कोई नहीं, अभी फिर से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी बी ए प्रूफ करना है ना, डी बी ए इज इक्वल टू ए बी सी। जब ट्राइंगल डी बी ए लेंगे, डी बी ए और ए बी सी लेंगे, ठीक है, तो एक एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी हो गया, है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। तो डबल ए क्राइटेरियन से क्या कह सकते हैं कि दिस टू ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर, ठीक है। ट्राइंगल डी बी ए इज व्हाट, सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। किसी को कोई दिक्कत? अगर यही ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ए बी सी डी, ठीक है। अभी क्या प्रूफ करना है, ये डी बी ए वाला तो हो गया, डी, अभी क्या लेते हैं, डी सी ए, डी सी ए सिमिलर टू क्या, ट्राइंगल ए बी सी, फिर से बड़ा वाला, ठीक है। ए बी सी नहीं लेंगे, ए सी बी आ जाएगा, ठीक है। सेम ट्राइंगल, सेम एंगल कौन सा है, सी, सी कॉमन है ना, तो कॉमन वाला कॉमन के साथ ही दिखेगा। डी पे 90 डिग्री, ए पे 90 डिग्री, तो यहाँ फिर से क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, फिर से डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों कैसा हो गया, सिमिलर, डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ देखो डी सी ए लिखा हुआ है ना, अब एंगल जो लिखना है ना इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, कोई सा भी एंगल जो है इसी सीक्वेंस में लिखेगा। जैसे डी को लेना है, ए को आगे कर लो तो क्या आ गया, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी। तो अगर ए को आगे किए हो तो यहाँ से किसको आगे करोगे, बी को आगे करोगे। अगर ये एंगल बी ए सी के बराबर हो गया, ठीक है, तभी बोलोगे देखो ए डी सी इज बी ए सी, है ना, बराबर है, इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हो कि नहीं, एक एंगल ऐसे बराबर होना चाहिए। अब एंगल सी,
एंगल सी लेना है बीच में, यानी एंगल डी सी ए लिए हो तो क्या एंगल लोगे यहाँ से, ए सी बी, ठीक है, डी सी ए इज ए सी बी, ठीक है, हाँ सही बात है, दोनों सेम है, इज इक्वल टू थीटा, मान लो थीटा है तो, ठीक है, तो क्या है, दोनों एंगल सेम है, देयरफॉर फ्रॉम डबल क्राइटेरियन क्या हो गया, डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ लोगों को लगता है समझ में नहीं आ रहा है। गौरव आ रहा है, गौरव कुर्बान, ठीक है, नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल को चलिए कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या प्रूफ करना है, अभी प्रूफ करना है हमको, ठीक है, कि दोनों छोटा ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। डी से शुरू करते हैं, डी, ठीक है, डी बी ए लेंगे, ठीक है, तो डी से ही शुरू करेंगे 90 डिग्री, ठीक है, मैंने बोला था बी और सी तो बराबर है नहीं, तो क्या लेंगे, ए, डी ए और सी। देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा है, टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, टोटल 90 है तो ये थीटा हो जाएगा ना, ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर से ये 90 है तो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये दिख रहा है, ये एंगल इज इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल, ठीक है, डी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, डी बी ए इज इक्वल टू व्हाट, डी ए सी बोथ इज 90 माइनस थीटा, इसीलिए ऐसे इसको लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? अब क्या है, ए आगे लाएंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू व्हाट, सी आगे लाएंगे, एंगल सी डी ए होगा, सी डी ए इज इक्वल टू ए डी बी, सही बात है, कितना के बराबर है, 90 डिग्री के, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगल यहाँ पे ऐसे एंगल लिख करके बताएंगे, डी बी ए है ना, एंगल डी बी ए इज इक्वल टू व्हाट, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस थीटा, है ना, हो गया, दो एंगल बराबर, डबल ए क्राइटेरियन से फिर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल डी बी ए इज व्हाट, डी बी ए इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी बी यहाँ लोगे तो यहाँ से क्या लोगे, डी बी बाई डी ए, ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी ए यहाँ से डी ए लिए हो तो यहाँ से क्या लोगे, डी सी लोगे, डी सी, ठीक है। अब डी ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ऐसा भी प्रूफ करने पूछ सकता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज को जहाँ से डिवाइड किया, ठीक है, डी बी इंटू डी सी, ठीक है, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, डी बी इंटू डी सी, ठीक है, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी इंटू डी सी। तो आपको अगर ये प्रूफ करने के लिए आएगा तो सबसे पहले तो उसको क्या है, सिमिलर प्रूफ करेंगे, और उसके बाद फिर ऐसे इसको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी देखो, अब जो कुछ पॉइंट छूट गया था हमारा, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, ठीक है। थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम याद हो गया सबको, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम तो हो ही गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, ए डी बी सी, सो बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी बाई ए सी, ठीक है। ऐसे ये सब पढ़ लिया, और एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला भी पढ़ लिया, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए एंड डी, ठीक है, ए बी, ठीक है, सी डी, तो क्या लिख सकते हैं, बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू वॉट, ए डी स्क्वायर, ठीक है। अभी तक हम लोग ये तीन प्रॉपर्टी क्या किए हैं,
ये रिजल्ट निकाले हैं ना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। इसके आगे का बाकी कल पढ़ते हैं।